ओके, सो हम इस प्लॉट को अटैच करेंगे अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ। सबसे पहले ज़ीरो पे जो एंगल्स हैं वो किस तरह से हैं, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर जो है इन दोनों के दरमियान एंगल ज़ीरो है। ओके, उसके बाद और ये मैग्नेटिक फील्ड हमने इस तरह से बनाई थी, नॉर्थ और साउथ पोल्स बनाए थे। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से निकलती हुई साउथ में जाती है। उसके बाद इसी तरह से ये एक कॉइल है और कॉइल जब मूव करेगी इसको हमने रोटेशन प्रोवाइड की थी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, इधर से वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरह से होगी, क्योंकि जब इसके कॉइल के जो अपर एंड है मूव करेगा तो ये इस तरह से मूव करेगा। तो ये जो राइट एंड है वो इनसाइड मूव करेगा और दूसरा आउटवर्ड मूव करेगा। तो v वेलोसिटी और ये जो b है इनके दरमियान एंगल्स जो हैं वो डिफरेंट पोजीशन पे हमने कंसिडर करने हैं। तो पहले नंबर पे b और v दोनों के दरमियान एंगल जो है ये 0 डिग्री पे है। 0 डिग्री का मतलब क्या है कि ये जो कॉइल है ये बिल्कुल इस तरह से वर्टिकल है, वेलोसिटी की भी डायरेक्शन ये होगी और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी भी सेम डायरेक्शन होगी। तो इस पोजीशन में कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, ज़ीरो वैल्यू होगी। उसके बाद जब π/2 आएगा तो यहाँ पे π/2 के ऊपर जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह हो जाएगी, उसी तरह ही रहेगी। और पाई जो है, पाई के लिए हम जो वेलोसिटी है उसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी और इनके दरमियान 180 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 3π/2 है। 3π/2 के ऊपर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड उस तरह से रहेगी और वेलोसिटी वेक्टर जो है ये डाउनवर्ड आ देगा और ये जो एंगल है ये 270 डिग्रीज़ का बन जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट के ऊपर क्या होगा कि वेलोसिटी का वेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के अगेन पैरेलल में आ जाएगा और यहाँ पे एंगल जो है इन दोनों के दरमियान वो क्या बनेगा, ओवरलैपिंग है, तो यहाँ से लेके वापस जो एंगल बनेगा यहाँ तक ये 360 डिग्रीज़ पे 360 डिग्रीज़ का एंगल बनेगा। ओके, और इसके बाद ये साइकिल इसी तरह से रिपीट होता जाएगा। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लिख लेते हैं, इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। जो चीज़ें हमने ज़ुबानी बताई हैं इसी तरह से ही इसको एक्सप्लेन भी साथ साथ करते जाना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, एंगल किस चीज़ के माबैन है ये हमने बताना है। एंगल इज 0 बिटवीन V एंड B एंड सो करंट जो है वो किस तरह से लिखी जाएगी, I इज इक्वल टू I0 इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम करंट और इंस्टेंटेनियस के दरमियान जो हमने रिलेशन बनाया था उसी रिलेशन से इस चीज़ को हम 0 डिग्री पे करंट 0 होगी इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे हमने लिखा था π/2, ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू π/2। तो 90 डिग्री पे क्या होगा, एंगल, बल्कि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, I will be equal to I0 into sine of π/2, साइन ऑफ π/2 या 90 डिग्री इज इक्वल टू
1 के होता है तो यहाँ से हम इसको आई नॉट, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या था, नो करंट, यहाँ पे मैक्सिमम करंट, और नेक्स्ट पॉइंट जो है उसके ऊपर एट थीटा इज इक्वल टू 90 के बाद हमने क्या कहा था 180 डिग्रीज, यानी पाई के ऊपर क्या होगा, करंट विल बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ऑफ 180 डिग्री, और साइन ऑफ 180 डिग्री जो है इसको हम लिख सकते हैं अगेन 0 के बराबर। तो करंट जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर, और अगेन कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। इसी तरह से एट थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्रीज आ जाएगा, और आई विल बिकम इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ऑफ 270 डिग्री, और 270 डिग्री पे साइन की वैल्यू -1 होती है, लिहाजा ये आ जाएगा माइनस आई नॉट के बराबर। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव मैक्सिमम करंट, ठीक है, आई नॉट मैक्सिमम करंट है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं नेगेटिव मैक्सिमम करंट विल फ्लो। ओके, इसके बाद 270 के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट जो एंगल है वो 360 आएगा, और 360 पे अगेन 0 हो जाएगा। तो 360 पे जो साइन की वैल्यू है वो भी हम देखेंगे कि 0 के बराबर होती है। सो एट थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री बिटवीन V एंड B, तो करंट किसके बराबर आ जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ऑफ 360 डिग्रीज, और 360 पे अगेन साइन 0 होता है, तो करंट विल बिकम इक्वल टू 0, और कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। ओके, प्लॉट को भी अगर देखें तो हमारे पास सिचुएशन बिल्कुल इस तरह से ही थी कि सबसे पहले 0 करंट है, फिर पॉजिटिव हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव, फिर 0, और इसी तरह से ये सर्कल जो है वो साइकिल जो है वो चलता चला जाएगा। सो दिस इज़ दी आउटपुट ऑफ AC जनरेटर। AC जनरेटर जो है ये साइनोसाइडल फॉर्म में करंट को जनरेट करता है, और इसके एक साइकिल को यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल कंसीडर करते हैं। एक साइकिल के अंदर 2 दफ़ा ये करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज करता है, एक दफ़ा पॉजिटिव होती है, उसके बाद 0 होती है, फिर नेगेटिव हो जाती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह की ये जो वोल्टेज है, करंट है, प्रोवाइड करता है। इसको हम एक और भी नाम देते हैं पल्सेटिंग वोल्टेज। तो पल्सेटिंग वोल्टेज जो है वो कुछ इस तरह से होगी कि एक दफ़ा पॉजिटिव हो रही है, दूसरी दफ़ा नेगेटिव हो रही है, उसके बाद फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और इसी तरह से ये चलती जाएगी। सो यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हुआ।